गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं पोइम रिटन इन मार्च। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 39। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से ऑन द टॉप। हमने पढ़ा इस पोइम में कि ये पोइम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और इस पोइम में जो पोइट है यानी जिसने ये पोइम लिखी है आफ्टर विंटर, विंटर के बाद जो माहौल होता है, जो बहार आती है, उसके बारे में इस पोइम में लिखा गया है। कैसे बर्ड्स चिरपिंग करते हैं, कैटल ग्रेजिंग करते हैं, सन निकलता है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, टॉप होता है ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे। टॉप एंड बॉटम और अपोजिट ऑफ ईच अदर। पॉइंट कंटिन्यू करके कहता है कि जो भी पहाड़ हैं, छोटे छोटे हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियां जो है, उनके ऊपर जो कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिन पर पेड़ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर पेड़ नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर बेयर हिल्स। बेयर मीन्स जो बिल्कुल खाली होते हैं, ठीक है। उन खाली पहाड़ों के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, खाली पहाड़ी के ऊपर, द प्लो बॉय इज वूपिंग एंड ऑन। जो प्लो बॉय है यानी जो जमीन जोतता है लड़का, वो उसके ऊपर चढ़ गया है। किसके ऊपर? बेयर हिल के ऊपर, यानी खाली पहाड़ के ऊपर एक लड़का चढ़ा है, प्लो बॉय, जो जमीन जोतता है, और वो ऊंची ऊंची आवाजें दे रहा है। आप भी कभी पहाड़ पे चढ़े होंगे, फिर आप ऊंची ऊंची आवाज देते हैं। जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ता है, फिर वापस आवाज इको होती है। तो एनॉन एनॉन जो है, ये यहाँ पर आवाज दी गई है, ठीक है। आप भी कभी कभी निकालते हो ना आवाजें बच्चों, जब कभी मैदान में जाते हो तो आवाजें निकालते हो, जब कभी किसी ऊंची जगह पर चढ़ते हो तो अपना हाथ जो है मुंह पे रखकर ऊंची ऊंची आवाजें निकालते हो, ठीक है। यही कर रहा है ये प्लो बॉय। ये एक बेयर हिल पर चढ़ गया और आवाजें निकाल रहा है, ठीक है। देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स, ये जो भी पहाड़ियां यहाँ पर है, जो भी जगह है, इनमें बहुत खुशी है। खुशी का माहौल क्यों है? क्योंकि बर्फ पिघल चुकी है, बाहर आने वाली है, मार्च का मौसम है। देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन्स, ये जो फाउंटेन मीन्स चश्मा, ठीक है। जो फाउंटेन्स है इनमें हमें जान लग रही है, माउंटेन्स में जान लग रही है, क्योंकि घास उग गई होती है, पेड़ों पर पत्ते आने लगे होते हैं, ठीक है। स्मॉल क्लाउड्स और सेलिंग, और जो आसमान है उसमें बादल सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, आप जब मार्च आता है तो आसमान आधा नीला होता है और आधे आसमान में बादल होते हैं, और वो बादल चल रहे होते हैं, है ना। इसी को कह रहा है पॉइंट, स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग। ये जो छोटे छोटे बादल है, ऐसा लग रहा है कि आसमान में तैर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग मीन्स तैरना। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, यानी नीला आसमान है अब। पहले विंटर में कैसा आसमान होता है? पहले होता है ओवरकास्टेड विद क्लाउड्स, सूरज बिल्कुल ढका होता है क्लाउड्स के अंदर, ठीक है। सूरज नहीं दिखता है, लेकिन जब मार्च आता है तो सूरज निकलता है, ब्लू स्काई हमें दिखाई देता है ना। द रेन इज ओवर अगेन, यानी कि जो बारिश है अब वो खत्म हो गई। बारिश जो है अब खत्म हो गई। आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो पूरे आसमान में बादल छाए होते हैं। जब बारिश खत्म हो जाती है तो आधी जगहों पर धूप होती है, आसमान में आधा नीला होता है, आधे पे बर्फ, ये बादल होते हैं। बादल सेल कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं आसमान में। आधा आसमान नीला नीला होता है, आधे आसमान पर छोटे छोटे से बादल तैर रहे होते हैं। बारिश के बाद होता है ना, बारिश के बाद यही मौसम, यही कह रहा है वो, द रेन इज ओवर अगेन, यानी कि फिर से बारिश जो है वो खत्म हो गई, आसमान नीला हो रहा है, बादल सेल कर रहे हैं आसमान में।
तो ये जो पोइम है, आज हमने ये पोइम ख़त्म की। इंशाल्लाह हम कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जो भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए इनकी स्पेलिंग्स आप अच्छे से लर्न करोगे। खुदा हाफिज़।